हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सीरीज़ का पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ। देखिए, इससे पहले आप सभी को पार्ट 1 प्रोवाइड कराया गया था, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी कवर किए। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट सेकंड में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज की, तो फैक्ट भी बताए जाएंगे आप सभी को। हो सके तो आप लोग इन फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आयोग के द्वारा फैक्ट से जो क्वेश्चन है वो भी पुटअप कर लिए जाते हैं, तो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए, आपको एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग हिंदी व जीएस की सीरीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लोगों ने जीएस और हिंदी की सीरीज़ नहीं देखी है, आप देख लीजिए, स्टडी विद एम पर आप सभी को ये सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज कराई जा रही है और पीडीएफ्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, वो भी हम वहीं पे शेयर कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा सिक्कों से 8 कुनिंद नरेशों के नामों का पता चला है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया? तो देखिए, चंद राजा कौन थे? ये चंद राजा थे रुद्रचंद, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, बालो कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद जो हैं ये गद्दी पर बैठे। रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की, पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से। देखिए, रुद्रचंद जो थे ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने वर्ष 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। रुद्रचंद्र विश्व के प्रथम शासक थे जिन्होंने मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, खलंगा देहरादून में आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था मेजर जनरल चिलेप्सी ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ष 1814 ईस्वी में नालापानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल चिलेप्सी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। नालापानी में 2 स्मारक, खलंगा स्मारक जनरल चिलेप्सी और उसके सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया है। दूसरा स्मारक जो है ये खलंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। बात करती हूँ मेजर जनरल मार्ले की, तो इन्होंने बिहार के रास्ते नेपाल काठमांडू पर आक्रमण किया। और देखिए, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी की बात की जाए तो सतलुज नदी के तट पर गोरखाओं से इन्होंने युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। तो देखिए कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी इसको क्या कहा जाता था, कर्मांत कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। कत्यूरी राज्य जो था ये प्रांतों में विभाजित था। कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित हुआ करता था और इसका जो शासन है ये उपरिख या फिर राज्यपाल चलाता था। कत्यूरी प्रशासन में भूमि मापन नामक अधिकारी कौन होता था पूछ लिया जा सकता है, तो इसका नाम है प्रभवातार। प्रभवातार इसका नाम है, जो कि कत्यूरी प्रशासन में भूमि मापन का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित पुरास्थलों और उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है ये बताना है। 4 विकल्प आपको मिलेंगे। मलारी गांव नैनीताल, हुडली उत्तरकाशी, बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़, फलसीमा अल्मोड़ा। देखिए हुडली जो है ये आपके उत्तरकाशी में है, बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ में है, फलसीमा अल्मोड़ा में है, लेकिन मलारी गांव नैनीताल में नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलारी गांव जो है ये चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है और यहाँ से 5.2 केजी सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और शिव प्रसाद डबराल जो हैं इन्होंने वर्ष 1956 में यहाँ पे सवाधान की खोज की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशी राजा ने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था। तो देखिए ये पंवार वंशी राजा थे मानसा, जिन्होंने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था। मानशाह के जो लेख हैं ये देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर व रघुनाथ मंदिर से मिले। मानशाह ने पश्चिम में तिब्बत का दावा प्रांत जीता था। दावा प्रांत का राजा मानशाह को शवा शेर सोना और एक 4 सींग वाला मेंढा कर के रूप में देता था। मानशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन था और देखिए चंद राजा लक्ष्मी चंद का ये समकालीन था। मानशाह के समय चंद राजा कौन था पूछ लिया जा सकता है, तो ये लक्ष्मी चंद का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो देखिए सूची आपको फर्स्ट में कुछ संघ दिए गए हैं और सूची सेकंड में ईयर दिए गए हैं। देखिए गणदेश सेवा संघ इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जा सकता है। तो देखिए गणदेश सेवा संघ इसकी स्थापना की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है सूची सेकंड से। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना होती है। और देखिए इसके अलावा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ। पर्वतीय राज्य परिषद जो है इसका गठन हुआ था वर्ष 1967 में। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे ये हुए थे आपके वर्ष 1970 में। तो सही सुमेलित आपको कर लेना है। यहाँ से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सके एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इनमें से, तो आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कब तक उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम कब तक बना रहा ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1891। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा वर्ष 1891 में। और नॉन रेगुलेशन सिस्टम जो है इसकी शुरुआत कब हुई अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो आपको ये भी याद रखना है।
वर्ष 1815 में शुरुआत हुई थी नॉन रेगुलेशन सिस्टम की और वर्ष 1891 तक ये बना रहा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तोली श्रृंखला को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। दूधा तोली श्रृंखला राज्य के मध्य या फिर लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यह श्रृंखला अल्मोड़ा, इसके अलावा चमोली व पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जिलों में फैली हुई है। दूधातोली जो श्रृंखला, इससे 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी ये नदियां हैं नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी रामगंगा, इसके अलावा आठागाड़, वूनो और पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार। तो इन 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में किस समुदाय में सर्वाधिक शिक्षा या साक्षरता दर है, ये बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला समुदाय है इनमें से भोटिया समुदाय। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। भोटिया जो है ये महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति की अन्य उपजाति कौन कौन सी है? व्यासी है, जेठरा है व छापड़ा है। इसके अलावा देखिए, भोटिया की जो उपजातियां हैं, लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोल जो है इनका मिश्रित रूप है। सिर बड़ा, कद छोटा व नाक चपटी, ये पहचान होती है भोटिया लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट में आपको जल विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं, सूची सेकंड में नदी दी गई है। तो कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है, यहाँ पे सुमेलित कर लेना है। देखिए, बावला नंद प्रयाग की अगर मैं बात करती हूँ तो बावला नंद प्रयाग जो परियोजना है ये आपके नंदाकिनी नदी पर है। यहाँ पे मंदाकिनी लिखा है, नंदाकिनी कर लीजिएगा इसको। और देखिए, सेला उर्थिक जो है ये धौली गंगा पर है। ताकुला सांकरी जल विद्युत परियोजना ये आपकी टोंस नदी पर है। और पथरी जो परियोजना है ये आपके किस नदी पर? गंगा नहर पर है। तो यहाँ पे सही सुमेलित कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? तो देखिए, इस पत्रिका का नाम है मध्य हिमालय। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। और अभी भी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। आप लोगों के लिए ही यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि आप लोग अपना गोल अचीव कर पाओ। तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं रुकना चाहिए। अगला है आपका, उत्तराखंड में अखिल आयुर्वेदिक संस्थान स्थित है। उत्तराखंड राज्य में अखिल आयुर्वेदिक संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जो है ये इसकी स्थापना ऋषिकेश में हुई वर्ष 2004 में और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया वर्ष 2014 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सुमेलित नहीं है इनमें से बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, जसपाल राणा साहित्य। जसपाल राणा का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? शैलेश मटियानी उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था वर्ष 1931 को अल्मोड़ा में और ये राज्य के आंचलिक कथाकार तथा कथा शिल्पी थे। मूल नाम इनका पूछ लिया जाए तो आपको नोट डाउन कर लेना है, रमेश चंद्र इनका मूल नाम था। इन्होंने
विकल्प नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। तो देखिए ये गीत है आपका भगनौल गीत। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, भगनौल गीत। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा न्यौली गीत। तो न्यौली और भगनौल ये कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। और छपेली जो है ये एक प्रेम या फिर प्रणय गीत है। खुदेड़ की अगर मैं बात करती हूँ तो खुदेड़ गीत ससुराल में लड़की अपने मायके की याद में गाती है। और ये एक प्रकार का कौन सा गीत है, विरह गीत है। खुदेड़ जो है ये एक प्रकार का विरह गीत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये कौन सी नदी है जो कि उत्तराखंड राज्य में गौरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे गलत हो गया तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये नदी है आपकी नंधौर। और सहायक नदियों की अगर मैं बात करती हूँ, रमलगाड़, इसके अलावा मतकिनी गाड़, और इसके अलावा देखिए गुनखा गाड़ जो है ये गौरी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन नंधौर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर तिगतड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। तो देखिए तिगतड़ नामक पहाड़ की चोटी पर कौन सा नगर बसा हुआ है ये बताना है। देखिए तिगतड़ जो है इस पहाड़ पर डीडी हाट नगर बसा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है आपका। डीडी हाट जो है, वर्तमान डीडी हाट, ये कहाँ पर बसा हुआ है, सीरा क्षेत्र में। सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। सीरा मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और राजा हरिमल्ल के समय सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। और इसके अलावा देखिए सीरा कोट का किला कहाँ पर है पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आपका डीडी हाट में ही स्थित है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन पर्वतपदीय नगर नहीं है। तो यहाँ पे पर्वतपदीय नगर कौन सा नहीं है, रुद्रपुर। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। रुद्रपुर की जो स्थापना है ये चंद राजा रुद्रचंद ने की थी। और चंद काल में रुद्रपुर को क्या कहा जाता था, बोक्साड़ कहा जाता था। बोक्साड़ नाम से जाना जाता था रुद्रपुर चंद काल में। रुद्रपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है कल्याणी नदी के तट पर आपका रुद्रपुर बसा हुआ है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। देखिए इम्पॉर्टेंट है आज का ये सेशन। तो आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आता है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग डेली इन क्लासेस को देख सकते हैं रात 8 बजे। तो डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस मिल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।